नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत आज भी इस मसले पर सुनवाई जारी रखेगी। एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। बिहार के एसआईआर पर पटना से दिल्ली तक जमकर हो रही सियासत के बीच एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार, राशन कार्ड, एपिक कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पर जस्टिस कांत ने कहा उनका कहना सही है, इन्हें निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिसूचना के तहत इन दस्तावेजों को जमा करने की क्या प्रक्रिया है। सिब्बल ने कहा वे 2003 के लोगों को दिए जा रहे किसी भी दस्तावेज से बाहर कर रहे हैं, ये 2025 के रोल है। जस्टिस कांत ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि अगर आप प्रक्रिया को ही चुनौती दे रहे हैं तो आप कट ऑफ तारीख पर सवाल उठा रहे हैं। तो आइए इस पर आते हैं कि क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा अधिकार है। अगर ये मान लिया जाए कि चुनाव आयोग के पास ऐसा अधिकार नहीं है तो मामला खत्म। सिब्बल ने कहा कि यह सही है, लेकिन वे ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं 2003 के रोल में था और मैंने गणना फॉर्म दाखिल नहीं किया है तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मुझे इस पर भी आपत्ति है। जस्टिस बागची ने कहा कि नियम 12 कहता है कि अगर आप 2003 के रोल में नहीं हैं तो आपको दस्तावेज देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आपके जो आरोप हैं वो कल्पना मात्र हैं या फिर उनकी कोई जमीनी हकीकत है। सिब्बल ने कहा कि यही हमारा तर्क है। करोड़ों लोगों के नाम बाहर होने की संभावना है। अक्टूबर में चुनाव है, उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। वे अपने जवाब में कहते हैं कि उन्होंने कोई जांच नहीं की। कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। वे कहते हैं कि 7 करोड़ 24 लाख ने फॉर्म भरे हैं, 22 लाख मर चुके हैं, ये बिना जांच के है। 7 लाख पहले ही नामांकित हो चुके हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि इसका मतलब है कि 7 करोड़ 24 लाख जीवित हैं, 22 लाख मर चुके हैं। वे करोड़ों कहां हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि 4 करोड़ 96 लाख 2003 की मतदाता सूची का हिस्सा हैं। हमारे पास लगभग 4 अंक बचे हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि जाहिर है कि एसआईआर में मृत लोगों को हटाया जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है। जस्टिस कांत ने कहा कि कितने लोग बिहार से बाहर चले गए। सिब्बल ने कहा कि वे कहते हैं कि 36 लाख जबकि 7 लाख दूसरे राज्यों में नामांकित है। इस तरह कुल 65 लाख हटाए गए। जस्टिस कांत ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख से इतर 65 लाख में से 22 लाख मर चुके हैं, इसीलिए कोई समस्या नहीं हो सकती। 36 लाख स्थानांतरित हैं, 7 लाख अन्य राज्य में नामांकित। आपके अनुसार एक अस्पष्ट क्षेत्र स्थानांतरित जनसंख्या है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चुनौती के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह के अभ्यास में कुछ खामियां होना स्वाभाविक है। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये तो बस एक ड्राफ्ट रोल है, इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन मृत को जीवित करना ठीक नहीं है। एसआईआर पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से शंकर आनंद की रिपोर्ट। अब एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आरएलएम के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम अच्छे से कर रही हैं। विपक्ष के नेता चुनाव में फायदे के लिए इन संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो लोग भी आपत्ति कर रहे हैं एसआईआर पर, उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है। अब उन लोगों से पूछिए, जो भी दायित्व इन संस्थाओं का है, अपने दायित्व का निर्वहन ऐसी तमाम संस्थाएं
बहुत ही ईमानदारी से कर रही है। देखिए, एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर सूची में सिवान की मीता देवी की उम्र 34 की बजाय 124 साल लिखा गया, जिससे सियासी मुद्दा बनते हुए विपक्ष सांसद मीता देवी लिखा और टी शर्ट पहन करके विरोध जताते दिखे। आपको बता दें कि सिवान के डीएम ने 7 दिन के अंदर इसको सुधार लेने की बात भी कही है। सफेद टी शर्ट में विरोध जताने संसद पहुंचे आईएनडीआईए ब्लॉक के सांसदों की इस तस्वीर को ही देखिए। प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसद मकर द्वार पर मीता देवी नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। इनका दावा है कि मीता देवी बिहार के वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। ये पूरा मामला सिवान के दौरौंदा विधानसभा क्षेत्र के सिसवन प्रखंड के अरजानीपुर गांव का है। न्यूज 18 की टीम इसकी पड़ताल के लिए अरजानीपुर गांव पहुंची तो मीता देवी के ससुर ने बताया कि ऐसा बीएलओ की गलती से हुआ है। 35 बरस 124 किया गया, वही पर बवाल हुआ है। वहीं मीता देवी का कहना है कि अब गलती को सुधारा जाए। फिर उमरवा जो इधर उधर किया है तो वही लोग ना किया है, हम थोड़ी किए हैं। ताकि यही ना देखेगा लोग, और क्या देखेगा लोग। सिवान के डीएम का कहना है कि ये मानवीय भूल है। 35 की जगह गलती से 124 लिखा गया है। जिला प्रशासन ने दोबारा फॉर्म भरकर सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। 7 दिन के अंदर इसे ठीक कर लिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद अधिकारी गलती को सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसी गलतियों की वजह से एसआईआर पर सवाल उठाने का मौका तो मिल ही जा रहा है। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सनसनी फैला दी है। एक मकान में 269 लोगों के नाम दर्ज हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये पता लगाने के लिए हमने अपनी टीम को ग्राउंड जीरो पर भेजा। वहां जाकर क्या कुछ मिला है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर, बूथ संख्या 370, मकान संख्या 27, मतदाता 269। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो सनसनी मच गई। एक हाउस नंबर में आखिर 269 लोग कैसे रह सकते हैं, वो भी अलग अलग जाति और धर्म के। मकान संख्या 27 में ठाकुर, सिंह, यादव, राय, मियां, पीटर, अग्रवाल, वर्मा, शाह और श्रीवास्तव सभी रहते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है, यही सवाल लेकर हम उस पते पर पहुंचे जहां 269 लोगों के नाम दर्ज हैं। हमारे पास यही वो वोटर लिस्ट है जिसमें 269 लोगों का जो नाम है एक ही मकान संख्या में है, और इसकी पुष्टि हम करेंगे क्योंकि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के ग्रामीण जिनका नाम है। भगवानपुर पंचायत के पूर्व वार्ड पार्षद उपेंद्र कुमार ने बताया कि सूची में जिन मतदाताओं का नाम है वो सभी असली वोटर्स हैं, पर मकान संख्या गलत है। अच्छा, इसमें जो है महेश राय, ये कौन है, पहचानते हैं? हाँ, इनको पहचानते हैं। यशवंत सिंह को पहचानते हैं? यशवंत सिंह को पहचानते हैं। जयकल देवी को पहचानते हैं। अजय कुमार यादव भी पहचानते हैं। ये सब हैं, यानी वोटर्स जो नाम सामने आया वो है। लेकिन मकान नंबर सबका एक ही दिया हुआ है। देखिए, इसमें ऐसा है ना, ये आज से नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम करीबन 2005 से ये चलते आ रहा है प्रॉब्लम। मकान संख्या 27 में दर्ज वोटर ओम प्रकाश कुमार को भी हमने ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि उनका असली मकान नंबर उन्हें भी पता नहीं, पर उनके साथ पूरे परिवार का नाम मकान संख्या 27 में दर्ज है। तो पहले से कोई मकान नंबर मिला था कि नहीं मिला था? वो मिला था मकान नंबर, पर याद नहीं है, कुछ होगा। अभी आपको अपना मकान नंबर याद नहीं? लिस्ट से देख लिया जाता है कि हाँ, अभी आपका जो है, आपके परिवार का भी किसी का नाम 27 सबका है, मेरा है, खुद है, पूरा परिवार, पूरे गांव बोल रहे हैं तो अब 27 नंबर में। हाँ, 27 नंबर मकान में पूरा गांव है। स्थानीय लोगों ने बीएलओ को इस मामले के लिए जिम्मेदार बताया। हमने बीएलओ से भी संपर्क करने की कोशिश की, पर संपर्क हो नहीं पाया। वहीं चुनाव निबंधक अधिकारी विक्रम विरकर का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में मकान संख्या प्रतीकात्मक होते हैं। गृह संख्या है वो इंडिकेटिव होता है, एक अस्थाई और प्रतीकात्मक है एक तरीके से।
तो ग्रह संख्या किसी भी तरीके से परिवार को नहीं दर्शाता है, या फिर जो रियल फैमिली होती है, रियल हाउस नंबर, वो नगर निगम के द्वारा या फिर कोई पंचायत के द्वारा दिया हुआ वो कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है जो कोई आइडेंटिफाई करता है उसको। मकान संख्या को लेकर मचे बवाल के बीच ईआरओ ने बयान दिया है कि एसआईआर में वोटर्स का सत्यापन किया जा रहा है। मकान संख्या आयोग की प्राथमिकता फिलहाल नहीं है। हालांकि इस मामले की जांच शिकायत मिलने पर की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। एक 125 यूनिट फ्री बिजली पर मुख्यमंत्री ने 16 लाख लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को योजना की खूबी बताई और लोगों के अनुभव को भी सुना। पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान और अब 16 लाख लाभार्थियों से संवाद। जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। खुशी हुई कि हाँ 125 यूनिट फ्री मिली। सीएम नीतीश सीधा जनता से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में क्या बदलाव आया है। सीएम ने कहा कि 2005 से पहले 7 से 8 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन 2005 के बाद बिजली आपूर्ति पर ध्यान दिया गया और राज्य के सभी गांव और टोलों में बिजली पहुंचाई गई। 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली योजना लाई गई और 2018 में हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। और सरकार द्वारा तो जानते ही है कि सौर ऊर्जा सोलर को भी बढ़ाया जा रहा है। सीएम नीतीश के इस संवाद का मकसद था योजना में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचाना। संवाद कार्यक्रम में 3000 जगहों से उपभोक्ता जुड़े थे। संवाद कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि कैसे लोगों को फायदा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज फैसला हो सकता है। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला हो सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में तय हो सकते हैं आरोप और आरोप तय करने पर सुनाया जा सकता है फैसला। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत कई आरोपी हैं इस मामले में। ठेका देने में गड़बड़ी करने का ये मामला है। तो देखिए, इस घोटाले में लालू यादव का नाम है, राबड़ी देवी का नाम है, तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगे हुए हैं। तो आप देखिए, आरोप आज फैसला आना है और उसके बाद ही आरोप जो है वो तय हो जाएगा। तो आपको बताते चले कि ठेका देने में गड़बड़ी करने का ये मामला है, जिसमें लालू परिवार के कई लोगों के शामिल होने की खबर है। और ऐसे में देखिए, आज बताया जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला संभव है। और 17 अगस्त से राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि इस यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कुछ हासिल नहीं होगा। इन लोगों को किसी पर भरोसा नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और विपक्ष के नेता से कि जब एसआईआर और मतदाता पुनरीक्षण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय खुद देख रही है, एक एक चीज का मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय कर रही है, क्या विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है? आपका रोड पर आकर के इस तरह हवा खड़ा करना और लोगों के बीच अफवाह और गुमराह करने का प्रयास करना, तो क्या पहले इस बात का जवाब दें कि आपको माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है या नहीं है? सासाराम के चेनारी में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल पहले बिहार में 15 साल जंगल राज चलाने के लिए माफी मांगे। उनके ही समर्थन से लालू प्रसाद ने 15 साल तक जंगल राज चलाया था। राहुल गांधी सबसे पहले बिहार में 15 वर्ष जंगल राज चला था, उसके लिए बिहार के लोगों से माफी मांगे। राहुल गांधी पहले बिहार के लोगों से माफी मांगे कि 45 वर्ष कांग्रेस का राज रहा, फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। उसके बाद यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा। तो राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा 17 अगस्त से सासाराम से शुरू होगी और ये यात्रा 26 अगस्त को दरभंगा से गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी को लेकर के जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में यात्रा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं से भी सुझाव लिए गए।
सासाराम से जन नायक राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उसी की तैयारी बैठक के लिए मैं दरभंगा में अपने वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों के साथ मैं बैठक कर रहा हूं। सर, ये यात्रा कहां से कहां तक की होगी? ये पूरे बिहार में यात्रा है और आपके दरभंगा में भी यात्रा आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। आज से सदाकत आश्रम में स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई और देखिए इन बैठकों में विभिन्न जिलों से आए हुए संभावित प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी और प्रदेश की राजनीतिक हालात का भी मूल्यांकन होगा। तो बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, सदस्य प्रणीति शिंदे, इमरान प्रताप गढ़ी और कुणाल चौधरी मुख्य रूप से शामिल होंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने यह कहा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी, वहीं कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने तंज कस दिया। ये स्क्रीनिंग कमेटी के जो हमारे चेयरपर्सन हैं माकन जी और प्रिया जी और शिंदे जी, ये सारे लोग आ रहे हैं और ये लोग 1 by 1 सभी जो कैंडिडेट हैं और अपने कैंडिडेट रखने की इच्छा रखते हैं उनसे एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेंगे। और ये परंपरागत रहा है कांग्रेस पार्टी के कि लेयर बाय लेयर हम लोग मिलते हैं और ये लोकतंत्र कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने उम्मीदवारों को अपनी बात रखने का ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस कितना भी दमखम लगा ले, उसका कोई जनाधार बिहार में है नहीं। कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो लोग अफवाह फैलाने का प्रयास किए थे SIR पर, जो चुनाव आयोग का था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय अपना दे दिया ना कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। ये लोग सिर्फ अफवाह भरम की राजनीति करते हैं और कांग्रेस का ऐसे भी मिट्टी बिहार में बचा नहीं है, उनका वजूद समाप्त हो चुका है। देखिए, राजधानी पटना में मेट्रो की सेवा की शुरुआत अगले महीने से होगी और मंत्री जीवेश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। जीवेश मिश्रा ने ये कहा है कि 15 अगस्त को शुरुआत करनी थी, लेकिन रेलवे के अधिकारियों के सेफ्टी मैनेजमेंट को कुछ नए फेरबदल किए गए। सुरक्षा को देखते हुए अब अगले महीने मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। पहले फेज में 62 किलोमीटर तक मेट्रो की शुरुआत होगी। पटनावासी जल्द ही मेट्रो का लुत्फ उठा पाएंगे। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग के सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग जब आए तो उन्होंने सेफ्टी मेजर के आधार पर कई चीज़ों को नए सिरे से उठाया और नए नए टास्क दे करके कुछ हमारा मेट्रो का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको हम लोगों ने 15 अगस्त को चालू करने का एक समय सीमा तय कर रखा था, मुझे लगता है उसमें 15 से 20 दिनों का डिले होगा। पटना के रविंद्र भवन में संस्कृत शिक्षा बोर्ड की तरफ से संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे और शिक्षा विभाग के ACS S सिद्धार्थ शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्कृत भाषा के विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने नई आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल का शुभारंभ किया। शिक्षा विभाग के ACS ने यह कहा कि बिहार के सभी जिलों में एक संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। कम से कम शुरुआती तौर पे हर जिले में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय हो, जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हों, हमारे शिक्षकगण हों और साथ ही साथ संस्कृत की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। अभी मॉडल विद्यालय के बारे में आपने चर्चा किया, माननीय ऋषि महोदय ने 45 मॉडल स्कूल को चिन्हित किया है और 45 मॉडल स्कूल को लेकर हमने CSR के विषय में भी आगे बढ़े हैं और आपके बीच भी हमने पत्र लिखा है। वो अत्याधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में बिहार में दिखाई दे, ये हमारा पहला काम चल रहा है। नया जो उन्होंने प्रस्ताव लाया है, जो पढ़ाई अब नया पाठ्यक्रम होगा, उसमें रामायण और भागवत गीता को भी शामिल किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।